आंटी जी। पीठ कमर सीधी, बिल्कुल सीधे बैठना है। पूरे शरीर को ढीला छोड़ते हुए आंखें कोमलता से बंद, हाथों की ज्ञान मुद्रा और अपने श्वास की तरफ ध्यान देना है। स्वयं से जुड़ने का प्रयास कीजिए। तीन ओंकार और गुरु प्रार्थना करेंगे हम। मन ही मन अपने अपने गुरुओं को याद करेंगे, गुरु प्रार्थना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे नमः। गुरुवे नमः। आंखें कोमलता से बंदी रखेंगे। कल्पना करना है एक चैतन्य ऊर्जा, डिवाइन लाइट, जिससे हम रोज खुद को हील करते हैं, एक नई शक्ति प्राप्त करते हैं। उसी सफेद रंग की चमकती हुई रोशनी का एक दिव्य गोला हमारे सर के ऊपर है। उसे महसूस करना है घूमते हुए अपने अपने सर पे। उसे प्रार्थना कीजिए कि मेरे भीतर प्रवेश कर मुझे नव चैतन्य एवं नव शक्ति प्रदान कर, मेरे भीतर की हीलिंग करे, क्लीनिंग करे। देखिए, आपके शरीर से, आपके मस्तिष्क के मध्य भाग से आपके पूरे शरीर में वह दिव्य ऊर्जा फैल रही है। पूरा मस्तिष्क, चेहरा, आंख, नाक, कान, गला, गर्दन, आगे दोनों कंधे, कंधों से कोहनियां, कोहनियों से कलाइया, हथेलियां, उंगलियां, नाखूनों तक वह दिव्य रोशनी पहुंची है। जहां भी वह जा रही है, शरीर के वे अंग अपने आप स्वस्थ हो रहे हैं, हील हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं। गर्दन, पूरी रीढ़ की हड्डी, पीठ, कमर और नीचे नीचे वो डिवाइन लाइट फैलते जा रही है। गला, हृदय केंद्र, पूरा चेस्ट एरिया, पेट, गर्भाशय, किडनियां, उधर चयापचय संस्था, पूरा पेट का एरिया, दोनों जांघे, घुटने, पिंडलियां, टखने, पख्थलियां, उंगलियों के माध्यम से नाखूनों तक वो दिव्य रोशनी पहुंच चुकी है और पूरा शरीर भीतर से चमक रहा है, स्पार्क हो रहा है। उस दिव्य लाइट के दिव्यता को महसूस कीजिए जो आपके भीतर प्रवाहित हो चुकी है और हर अणु रेणु को, हर सेल्स को
वह एक नव ऊर्जा प्रदान कर रही है। पूरे शरीर में एक अद्भुत स्वास्थ्य शांति की ऊर्जा है। मस्तिष्क में शांति है। चेहरा तनाव रहित है, क्योंकि मुझे पता है जो हो रहा है मेरे सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ के लिए ही हो रहा है। जो हुआ शायद उसी में मेरी भलाई थी, मेरे कोई कार्मिक अकाउंट कंप्लीट होने के लिए। अगर कुछ पास्ट में गलत अनुभव भी मुझे आए हैं, तो आज एक नए दृष्टिकोण से उन्हें देखकर, उनसे मैसेज लेकर और उन बातों को छोड़कर, भूल कर, माफ करके हमें आगे बढ़ना है। मेरी जिंदगी में जो भी होता है, जो भी अनुभव आते हैं, वे मुझे कुछ सिखाने आते हैं, मेरे नॉलेज बढ़ाने आते हैं और मेरी आध्यात्मिक शक्ति को पावर देने के लिए। कुछ घटनाएं जिंदगी में होना जरूरी होती है, और वे घटनाएं अगर नकारात्मक है, वे घटती है, तो हमें उन पर सोचकर विचार करना है और समझदारी से ये मेरी जिंदगी में क्यों हो रहा है, इस बात का विचार करके आगे बढ़ना है। कोई भी व्यक्ति या परिस्थिति मुझसे शक्तिशाली नहीं है, क्योंकि मेरे मस्तिष्क में सिर्फ मैं ही सोचती हूँ और किस बात को बढ़ावा देना है और किस बात को तुरंत रोकना है, ये अब मुझे अच्छी तरह आता है। जब हम अपने भीतर की शक्ति महसूस करते हैं, उसका यूज करते हैं, तो हम सभी बातों को आसानी से हैंडल कर सकते हैं। हर एक को माफ कर सकते हैं, लेट गो कर सकते हैं, जाने देते हैं और अपने आप का ध्यान रखते हैं। मेरी जिंदगी दिन प्रतिदिन और बेहतर हो रही है। मेरे रिश्ते और प्यारे हो रहे हैं। मेरे आसपास की समृद्धियां बढ़ती ही जा रही है। कई तरह की समृद्धियां है, वे सब मुझे प्राप्त हो रही है। प्यार की समृद्धि, नॉलेज की समृद्धि, शांति की समृद्धि, समय की समृद्धि, ईमानदारी की समृद्धि, पावर की समृद्धि, प्यार की समृद्धि, हर तरह की समृद्धियों को मैं अपनी जिंदगी में बढ़ते हुए देख रही हूँ। दिन प्रतिदिन मेरा नॉलेज भी बढ़ते जा रहा है। ये सब होने के कारण अब मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी सहज, सरल और आसान होते जा रही है। जिंदगी जीना अब अच्छा लगता है। छोटी छोटी बातों में हम खुशियों को महसूस करने लगे हैं। अपने आप को अच्छा महसूस कराने के लिए हम हमेशा ध्यान रखते हैं और गलत विचारों को डिलीट कर अच्छे विचारों को वहां स्थान दे रहे हैं। जब हम अपनी आत्मशक्ति को पहचान कर सकारात्मक सोचते हुए निर्णय लेते हैं, तो हमारे चेहरे पे निखार आता है, हमारा शरीर स्वस्थ होते जाता है। कोई बीमारी अगर आई तो भी बहुत दिन तक वो अपना असर नहीं करती है, अगर हम अपने विचारों से अपनी प्रतिकार शक्ति को बढ़ाते हैं। जितना हम अच्छा
ऊंचा और सकारात्मक सोचेंगे उतनी हमारी प्रतिकार शक्ति मजबूत होती जाएगी। अब उस दिव्य रोशनी को अपने आभा मंडल में देखिए और अपने आभा मंडल को क्लीन कीजिए। वहां कोई ब्लॉकेजेस आए होंगे, बाहर की निगेटिव एनर्जी पहले हमारे ऑरा में इकट्ठी होती है, वह दिव्य रोशनी उसकी भी सफाई कर रही है। कोई भी नकारात्मक व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, जगह, घटना, विचारों का मेरे ऊपर जोर नहीं है, प्रभाव नहीं है, बस नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, जगह, घटना, विचारों को ही स्वीकार करती हूँ। फिर से एक लंबी गहरी श्वास लेते हुए पूरे अर्थ का, पूरे प्लानेट का चित्र अपने सामने लाना है और इस धरती को, इस ग्रह को ऊर्जा द्वारा हील करना है। देखिए, वो डिवाइन व्हाइट लाइट आपके हाथों से, हृदय केंद्र से निकलकर पूरे प्लानेट पे फैल रही है। इस धरती पर जितने भी जीव है, आत्माएं है, तत्व है, सभी तत्व संतुलित है। सभी आत्माओं के अपने अपने कर्म सहजता से, कुशलता से पूर्ण हो रहे हैं। जिनको जो चाहिए वो हेल्प मिल रही है। सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका भला हो। मेरा भी कल्याण हो, मेरा भी मंगल हो, मेरा भी भला हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ उस दिव्य रोशनी को अत्यंत कृतज्ञता पूर्वक फिर से अपना कार्य करने के लिए ब्रह्मांड को सौंपते हैं। थैंक्स, थैंक्स, थैंक्स। अपने दोनों हाथ आपस में रगड़ कर धीरे से आंखों पे रखेंगे और आंखें खोलेंगे। थैंक यू एवरीवन। फिर से सबको जय जिनेन्द्र, गुड मॉर्निंग। यू कैन हील योर लाइफ की बुक हम पढ़ रहे हैं। लुइस एल्हे को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए आज फिर आगे बढ़ते हुए हम अब सीधे 143 पेज पे जा रहे हैं। उसके पहले के 2-3 पेज जो है वो आप पढ़ के थोड़ा समझने की कोशिश करना। कोलोन यानी आते कुछ बाहर निकालने की हमारी काबिलियत का प्रतिनिधित्व करती है। तो निकालने की जो अब जिसकी हमारी जिंदगी में जरूरत नहीं है। हाथों में कुछ बीमारियां आती है, हमारी अगर साफ नहीं होती है। हाथों का काम है सब कुछ बाहर निकालना। और अगर हम चीजों को पकड़ते हैं, बातों को पकड़ते हैं, तो हमारी आंतें साफ नहीं होती है और कुछ बीमारियों को फिर से हम आमंत्रण दे सकते हैं। तो मेरी ग्रहण, समावेश और निस्सरण तीनों क्रियाएं सहजता से होती है। मैं गलत विचारों को, नकारात्मक बातों को तुरंत छोड़ती हूँ, जाने देती हूँ। यानी उनको स्थान न देते हुए तुरंत बाहर निकालना। हाथों का काम है सफाई करना और हमारा काम है मस्तिष्क के विचारों की सफाई करना। जब हम मस्तिष्क के विचारों की लगातार सफाई करेंगे तो हमारी आंतें भी अपने आप साफ होती जाएगी और उनसे जुड़ी हुई जो बीमारियां है उनकी चर्चा आज कर रहे हैं। जीवन की सही लय व प्रवाह में रहते हुए शरीर को ग्रहण करने, समाहित करने और हटाने में संतुलन की आवश्यकता होती है। केवल हमारा डर पुराने को छोड़ने नहीं देता। कुछ बातों को हम पकड़ के बैठ जाते हैं। जो हम ग्रहण करते हैं उसका शरीर से फिर से निकलना बहुत आवश्यक होता है। पानी, खाना, एक निश्चित उनका समय होता है और उस समय पर अगर वो शरीर से बाहर नहीं निकला तो वो शरीर में बीमारियां पैदा करते हैं। इसलिए ये वाला वाक्य बहुत अच्छा है कि मेरी ग्रहण, समावेश और निस्सरण तीनों क्रियाएं सहजता से होती है। यानी जो हम खाते हैं, पीते हैं, वो मेरा शरीर आसानी से पचाता है और जिन द्रव्यों की आवश्यकता नहीं है वो सहजता से बाहर निकल जाते हैं।
जिनको कब्ज की शिकायत है, जिनको पेट की शिकायतें है, जिनको खाना नहीं पचता है, उनके लिए ये बेस्ट एफर्मेशन है कि मेरी ग्रहण, समावेश और निस्सरण तीनों क्रियाएं सहजता से होती है। मैं नकारात्मक बातों को तुरंत छोड़ती हूँ, जाने देती हूँ। दीदी निस्सरण बोले ना आप, निस्सरण? निस्सरण यानी निकलना, निस्सरण, हाँ। हमारे डर के कारण इन बातों को हम छोड़ते नहीं, पकड़ के रखते हैं। अब वो कौन सा डर है वो आपको खुद को देखना होगा, और उस बातों को पकड़ने में कोई तथ्य नहीं है। जब समझ में आता है तो विचारों की पकड़ हमारी ढीली हुई कि हमारे शरीर से भी सब कुछ आसानी से निकलता है। यदि कब्ज से पीड़ित लोग वास्तव में कंजूस न भी हो तो वे आम तौर पर यह भरोसा नहीं करते कि उनके पास कभी पर्याप्त धन होगा। होता क्या है, जब आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं मेरे पास ये रहेगा या नहीं रहेगा, और हम चीजों को पकड़ के रखते हैं, छोड़ते नहीं है डर के कारण, पता नहीं आगे मिलेगा या नहीं मिलेगा। जिनको कब्ज होती है आमतौर वो कंजूस प्रवृत्ति के हो सकते हैं, या कंजूस प्रवृत्ति के ना भी हो तो उनको हमेशा एक डर बना रहता है, छूट जाएगा, छूट जाएगा, छूट जाएगा, और वो चीजों को छोड़ते नहीं है और कब्ज की उनको शिकायत होती है। वे पुराने रिश्तों को पकड़ कर रखते हैं जिनसे उन्हें पीड़ा मिलती है। कई बार वो ऐसे ही रिश्तों में अटके रहते हैं जो उन्हें तकलीफ देते हैं। छोड़ के नहीं भागना है, लेकिन दिमाग से उनके बारे में ज्यादा नहीं सोचना है, उनकी बातों को बढ़ावा नहीं देना है। हम सामाजिक प्राणी हैं, हम परिवारों में रहते हैं, और जो कार्मिक अकाउंट सामने आए हैं उनको अगर हील करना है, हम उन रिश्तों से भाग नहीं सकते, लेकिन उन्हें हील करना हमें आना चाहिए। तो उनको जबरदस्ती पकड़ के तो रखे हैं लेकिन उसके ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, तो कब्ज की शिकायत हो सकती। नकारात्मक विचारों को नहीं छोड़ना, बातों को नहीं छोड़ना, चीजों को नहीं छोड़ना, हर चीज आपके शरीर पर असर कर रही है। वे वर्षों से अलमारी में पड़े कपड़ों को फेंकने में डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वे कभी भी काम आ सकते हैं। हर चीज को पकड़ के रखना, हर चीज को संभाल के रखना बहुत से लोगों की आदत रहती है। इतनी चीजें आपने अपने लिए या घर के लिए संभाल के रखी है, हर चीज में आपकी एनर्जी लगी हुई है और वो वेव्स कंटिन्यू चलती रहती है। आपको याद नहीं रहता वो चीज कब कहाँ रख दी है, लेकिन जब तक आप उससे अपना कनेक्शन कट नहीं करते तब तक वे आपकी जिंदगी पर असर करती रहेगी। डर रहता है या काम आएगा, काम आएगा, हर दिवाली को कितना सामान नीचे उतरता है और फिर वापस लौट के चलता है। बॉक्स उतारते हैं, साफ सफाई करते, फिर रख देते, फिर निकालते, फिर रखते, फिर निकालते। एक तो काम भी बढ़ाते हैं, चीजों को संभाल के रखते हैं। जो सही में आवश्यक है उनको रखना है, लेकिन जो वर्ष भर, वो लुइस का तो कहना है 1 साल तक जो चीज यूज नहीं हुई है आपको उसको दे देना चाहिए। भले ही वो कितनी भी महंगी साड़ी हो, कितने भी महंगे जूते हो, चप्पल हो, पर्स हो, कुछ भी हो जो आप यूज ही नहीं कर रहे, तो कितने दिन तक आप उसे संभालोगे। और नए के लिए जगह करना हो तो पुराना निकालना ही पड़ेगा। अभी दिवाली का समय है, साफ सफाई का समय है, अभी निकलेगा, देखो सही में हाथ में लो चीजें, और इसकी मुझे सही में जरूरत है क्या, खुद को पूछो। अंदर से जवाब आएगा नहीं, ये तो 4 साल से है, 5 साल से है, 10 साल से है, यूज कितना हुआ उसका। और अगर यूज नहीं हुआ तो उसको धन्यवाद दो और अपनी जिंदगी से विदा कर दो, क्योंकि वो एक क्लटर ही है जिसको आपने संभाल के रखा है, जो आप यूज नहीं कर रहे हो। कितनी पुरानी चीजें अभी याद आएगी। बेडशीट संभाल के रखते हैं, चादरें संभाल के रखते हैं, बैग संभाल के रखते हैं, अनेक जूते चप्पल हमारे घरों में मिल जाते, कुछ नहीं तो बॉक्सेस भी
मिठाई के खाली बॉक्स भी लोग संभाल के रखते हैं, ये काम आएगा, वो काम आएगा। अरे मुझे जो जिस चीज की जरूरत पड़ेगी वो मैं खरीद सकती या मेरे लिए उपलब्ध है। क्या हम खरीद नहीं सकते? इतने समृद्ध नहीं है हम। हर छोटी छोटी चीज को बटोर बटोर के रखते हैं, और इतना क्लटर घर में है कि जगह ही नहीं बची है। अलमारियां खोलो तो धड़ाधड़ नीचे आता है। क्यों इतना संभालना है? और फिर हम कंजूस होते चले जाते हैं और पेट की बीमारी को आमंत्रित देते हैं, कब्ज की बीमारी को हम आमंत्रण देते हैं। हाँ कश्मीरा बोल। आंटी, मैं वैसे तो ज्यादा नहीं करती हूँ, बट मैंने सिर्फ एक चीज संभाल के रखी है, मतलब स्मित और त्रिशा की जो गोदड़ी या ब्लैंकेट है ना, तो हाँ। ऐसे मेरे दिमाग में है कि मैं आगे के लिए रखूंगी, तो वो चीज रखूं या ना रखूं। अब कितने दिन संभालोगी बेटा आप उसे? 25 साल, 30 साल, उनके बच्चों के लिए? ऐसे मेरे फिर दिमाग में था कि क्यों? उनका मैं कैरी फॉरवर्ड ऐसा करूं। क्यों? क्या थॉट है आपके दिमाग में? नहीं, इनका उनको क्यों? कुछ नहीं, बस ऐसे ही कि उनको याद कि बाबा ये तुम्हारे मम्मी पापा का है, ऐसे, क्योंकि वो एकदम नए कंडीशन का है, उन्होंने यूज किया हुआ। अच्छा, तो मेरे दिमाग में ऐसे था। नया है तो मतलब उस समय हम खरीद नहीं सकते, नया नहीं ले सकते। और देखो, किसी की एनर्जी की चीजें उनकी क्वालिटीज के साथ जाती है तो अच्छी बात है, लेकिन ये तो मिश्रण है ना, इसमें कुछ अच्छाइयाँ है, तो हर एक में कोई बुराइयां भी है, तो पैकेज के साथ फॉरवर्ड होगा। उसमें से छाट के थोड़ी कि ये इनकी सिर्फ अच्छाइयाँ ही ये चीजें लेती है। ओके। हमको ऐसा लगता है कभी कभी, आपकी जो भावना है मैं समझ सक रही हूँ कि एनर्जी, देखो ये सारा एनर्जी लेवल पे काम है। अब किसी की चीज यूज की हुई है, वो व्यक्ति बहुत अच्छा है, बहुत ही उनके विचार खूबसूरत है, बहुत सब कुछ अच्छा है, तो उनकी चीजें यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर उन व्यक्ति की आदतें, उनकी जिंदगी आप देखो, और वैसा अगर आपको नहीं बनना है, तो उस एनर्जी को आपको यूज नहीं करना। तो इस तरीके से दीदी, हमें नहीं पता है कि इन बच्चों में क्या क्वालिटीज है, क्या अच्छाइयाँ है, और क्या इनका कार्मिक अकाउंट है, तो उस बच्चे को क्यों फॉरवर्ड करना है? आप इनको धन्यवाद दे के दे दो। जब मुझे जरूरत होगी मैं अच्छे से अच्छा खरीद सकती हूँ, अच्छे से अच्छा ला सकती हूँ, और हर एक को नया दो ना। आज हमारा साल नु क्या? समझ में आया? ओके। हाँ। तो फिर तो आंटी, ये क्या हमें किसी के कपड़े भी यूज नहीं करना चाहिए? एक मिनट है मतलब बेटा, हम मैं बच्चों को करते हैं। ओके। एक मिनट, आपस वापस म्यूट अनम्यूट करो फिर बात करो, आवाज आ रही है। हाँ बोलो। क्या हमें किसी के कपड़े भी यूज नहीं करना चाहिए? हम लोग अक्सर करते हैं ना, हमारे करते हैं, फैमिली में हाँ बच्चों के लिए तो कपड़े यूज करते हैं, तो क्या करते नहीं हैं, करना चाहिए? करना चाहिए। लेकिन मैं वापस एनर्जी लेवल पे बात करूँ, अभी मेरी मम्मी शांत हुई, और जनरली, उनकी यादें हम लोग लेके आते हाँ, हैं। और नहीं हमारे घर में, मतलब मेरी 2 भाभियां हैं और मेरी 3 भतीजा बहुएं हैं, और वो पांचों लोगों की इच्छा थी कि नहीं, माँ के सभी कपड़े हम पहनेंगे, हाँ। क्योंकि मेरी मम्मी बहुत समता वाली थी। पूरी जिंदगी में हमने किसी ने भी, इतनी बड़ी फैमिली थी, वो 4 देरानी जेठानी काका बाबा के साथ में रहती थी, लेकिन मेरी मम्मी की ऊंची आवाज किसी ने सुनी नहीं, किसी को डांटते हुए किसी ने सुना नहीं। अत्यंत समता थी और बहुत प्यारी थी, तो उनकी एनर्जी हाई थी, और उनका इसीलिए अंतिम समय इतना इतना सुंदर समाधि मरण, पंडित मरण हुआ। तो कहने का मतलब है, जब हाई एनर्जी लेवल का व्यक्ति है, तो आपकी इच्छा, आप उसे यूज कर सकते, लेकिन बनती कोशिश, अगर आपको ऐसा लगता है कि उनकी ये क्वालिटीज मुझ में नहीं आना चाहिए, उनकी ये क्वालिटी अच्छी नहीं थी, तो इट्स ओके, क्योंकि ये सारा एनर्जी लेवल पे काम है, सब कुछ जो भी है। या फिर उसकी शुद्धि करके लो, जो उन चीजों को लेते हो, उनकी नेगेटिव एनर्जी आपको नष्ट करके प्यार से उससे स्वीकार करो, ग्रहण करो, तो वो हो सकता है। जैसे मैं समृद्धि का कोर्स लेती हूँ 4 दिन का, उसमें मैं लास्ट में मेडिटेशन करवाती हूँ कि आपके पास जितनी भी चीजें हैं, प्रॉपर्टियां है, चल संपत्ति है, कैश है, सोना है, चांदी है, पता नहीं किस किस की एनर्जी का हमारे पास ट्रांसफर होके आया है,
हमारे बाप दादाओं से मिला है, वारी हम उसके उत्तराधिकारी है इसलिए हमें मिला है, या और किसी से भी हमें रुपया आता है, किसका किस एनर्जी से हमारे घर में आता है वो पता नहीं है। तो उन सारी चीजों को निगेटिव एनर्जी निकालने का एक मेडिटेशन में उसमें लेती हूँ, और वो प्यूरिटी फिर हम प्यूरिटी के साथ उनको यूज कर सकते हैं। फिर उन सारी चीजों की माफी करके इस तरीके से वो मेडिटेशन कराया जाता है। शायद मेरा मिरर वर्क खत्म होगा तो मैं वो 4 दिन का समृद्धि का कोर्स फिर से लेने का सोच रही हूँ। जिनको भी करना है वो कर लेना, बहुत अच्छा कोर्स है, वो भी एक 4 दिन का है, 1 ही घंटा रोज चलता है। तो ये अपनी अपनी सोच है कश्मीरा, कि हम इस चीज को क्यों कौन सी संभाल भावना से ग्रहण करते हैं। आप रख सकते हो, ओके लेकिन आगे की पीढ़ी सोचेगी तो इतना पुराना हमारे लिए संभाल के रखा, हमको दूसरी चीज यूज करनी पड़ी, सेकंड। ओके हाँ, प्यार से उसको विदा करो, धन्यवाद दो कि मेरे बच्चों के काम आई है, अच्छा है, नहीं भी है, जिनको भी देंगे वो खुश होंगे। मैं तो कई बार कहती हूँ अपने इंडिया में लेने वाले लोग हैं, है हम यस दे सकते हैं, बाहर तो उनको डस्टबिन में ही फेंकना पड़ता है। तो एक साल मैं तो हमेशा कहती हूँ कि 10-20 हजार का डोनेशन इस तरीके से दिया, उन चीजों को निकाल दो तो नई निश्चित आएंगी आपके घर में, निश्चित रूप से नई चीज आएंगी। दीदी हाँ, अनम्यूट करो मधुरा। दीदी मुझे ये पूछना है कि जैसे आपने जो बोला कि शुद्ध करना चाहिए उसको, सपोज क्योंकि मेरी बुआ सास ने मुझे उनकी साड़ी दी कि तुम ये रखो मेरी मेमोरी, मैंने तो ले ली बड़े प्यार से, पर आप जो बोले ठीक है कि ना, नेगेटिव वाइब्रेशंस, तो कैसे करना चाहिए दीदी? उन्होंने प्यार से दी है ना, तो उनको जी प्यार से स्वीकार करो कि थैंक्स, इन्होंने मुझे प्योर भावना से दी है और मैं भी इसको प्योरिटी के साथ स्वीकार करती हूँ, थैंक यू। स्वर्णा आंटी, जैसे जय जिनेन्द्र, हाँ। जैसे अपने को कहीं से कोई गिफ्ट या कुछ मिलता है तो फिर अपन को भी वो किस भावना से दे रहे हैं अपने को तो नहीं पता है, अपन तो नहीं बहुत नहीं, जनरली जो गिफ्ट देते हो खुशी खुशी ही देते हैं, और अच्छा इसीलिए हम कहते हैं कि समृद्धि के क्लास में कि जो भी आपके पास आता है उसको दुआओं के साथ स्वीकार करो। ये जो भी चीज मेरी जिंदगी में आ रही है सुख शांति समृद्धि फैला रही है, धन्यवाद। फिर वो कपड़े हो, रुपए हो, हर चीज को ग्रेटिट्यूड के साथ, धन्यवाद के साथ ग्रहण करो, तो उसकी निगेटिव एनर्जी अपने आप खत्म हो जाएगी। थैंक यू। वे वर्षों से अलमारी में पड़े कपड़ों को फेंकने में डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे कभी भी काम आ सकते हैं। वे दम घोटने वाली नौकरियां करते हैं या कभी खुद को खुशी नहीं देते, क्योंकि उन्हें संकट के समय के लिए बचत करनी होती है। जो कई लोग ऐसी नौकरियों में है जो उनके मन लायक है ही नहीं, लेकिन उनको विश्वास ही नहीं है कि मेरे साथ कुछ अच्छा हो सकता है। उनको उस नौकरी को छोड़ने की हिम्मत नहीं होती है, नई नौकरी वो ट्राई नहीं करते हैं। हो सकता है उसमें उनको बहुत ज्यादा फायदा हो, बहुत अच्छे लोग मिले, लेकिन डर के कारण वे हिम्मत नहीं करते हैं और नया कुछ ढूंढने में वे असमर्थ हो जाते हैं। हम आज का भोजन पाने के लिए पिछले रात के कूड़े को तो नहीं खंगालते, पहले भी ये वाली लाइन आई। हमको पता है कि सृष्टि में हमारे लिए भरपूर है, और जिस चीज की मुझे जरूरत है वो मुझे मिलने ही वाली है। हम पिछला कूड़ा निकाल के खाना बनाते हैं क्या? उसी तरह हर चीज को नए सिरे से आप ये हमेशा सोचो कि मेरे लिए यहाँ भरपूर है, मुझे जो चाहिए वो मुझे भरपूर मिलने वाला है। कितने कपड़े लगते हैं जिंदगी जीने के लिए, कितनी चीजें लगती है जिंदगी जीने के लिए, कितना पैसा लगता है। आज पिछले लॉकडाउन में सबने देखा है, सब वैसा की वैसा पड़ा था, बैंक बैलेंस, कहीं पेट्रोल का खर्चा नहीं, कुछ सिर्फ खाने पीने का खर्चा लग रहा था, कोई आउटिंग नहीं, कोई फालतू के खर्चे नहीं, सब बंद हो गया था। हम चाहे तो जितना है उतने भी बहुत खुश रह सकते हैं। लालसा, इच्छा, अपेक्षा, सिर्फ इतना इकट्ठा करोगे, जमावड़ा करोगे, उसका यूज कब करोगे? और ये चीजें छूटती नहीं है, कब्ज होती है। इनको छोड़ना सीखो, इनको प्रवाहित करना सीखो। धन भी
प्रवाहित होना जरूरी है। कुछ हिस्सा खर्चो अपने ऊपर, किसी को दो। सब इकट्ठा 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 मत करो। देने की प्रवृत्ति होनी चाहिए हमको। याचक नहीं बनना है, मैं बार बार कहती हूँ, हमको दाता बनना है। जितना भी है उसमें से देते रहो, बहुत आएगा, बहुत आएगा। यह भरोसा करना सीखे कि जीवन की प्रक्रिया हमारी आवश्यकता की हर चीज उपलब्ध कराएगी। सृष्टि ने पहले भी उसने कहा है कि जिंदगी भर की श्वास हमें दी है, ऑक्सीजन हमें दी है, तो क्या दूसरी बातों का हमारा ध्यान नहीं रखा गया है? लेकिन हम अपने आप को लायक नहीं मानते हैं, इसीलिए वो सब कुछ रुका हुआ है। आपको विश्वास नहीं है, आपको ट्रस्ट नहीं है, आपको भरोसा नहीं है, इसलिए वो आपकी जिंदगी में आ नहीं रहा है। जिस दिन आपको भरोसा हो जाएगा कि मेरे लिए यहाँ सब भरपूर है, पैसा, प्यार, खुशियाँ, सब कुछ भरपूर आएगा, फिर कोई नहीं रोक सकता। अपने आप में खुश रहना सीखे। मस्त मौला, हर परिस्थिति में खुश खुश और खुश। कौन बिगाड़ेगा आपका कुछ? और कौन सी समृद्धियां रुकने वाली? क्योंकि हम कहते हैं ना कि जहाँ सुख शांति व लक्ष्मी अपने आप आती है, यही तो है वो चीज। फिर लक्ष्मी को बुलाना नहीं पड़ता है, वो अपने आप आती है, वो घरों को छोड़ के ही नहीं जाती है। जहाँ सुख शांति है, संतुष्टता है, एक दूसरों में प्यार है, वहां से समृद्धि जा ही कैसे सकती? किसी को कुछ पूछना है? आंटी जय जिनेन्द्र। हाँ, जय आंटी हिंद। जैसे कब्ज आपने बताया कंजूस प्रवृत्ति होती है, वैसे ना लूज मोशंस भी होते हैं, दस्त भी तो होते हैं ना आंटी, तो वो कैसे होता है? वो डर वो है, वो अच्छा। डर है एक तरीके का। और वो आज मतलब कभी कभी ये बात जो है ना, ये इससे मैच नहीं करती। ओके। हाँ, नहीं तो ऐसा थोड़ी कि हम बहुत दान दे रहे हैं और हमें लूज मोशन हो रहा है, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये जितना भी है, पेट की समस्याएं जनरली डर से उत्पन्न होती है। तो वो कौन सा डर है, वो देखना पड़ता है उस वक्त। जिंदगी भयावह लगती है, रिश्तों से डर लगता है, समृद्धि रहेगी कि नहीं रहेगी उसका डर होता है, स्वास्थ्य का डर होता है, अनेक तरीके के डर मन में पैदा होते हैं, और फिर लूज मोशन होते हैं। वो आगे आएगा थोड़ा उसका भी। ठीक है। ओके। आंटी हाँ मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। हाँ, वो जो है ना बहुत कंजूस रहते, इतने कंजूस रहते, उनके हाथ से निकलता ही नहीं। पर वो है ना ऊपर ऊपर के मन से बोलते हैं, ये ले लो आपके लिए। तो फिर क्या करने का हो? आपको चाहिए क्या वो चीज? हाँ, आपको वो चीज चाहिए होती है क्या? नहीं मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि मालूम है ना कि वो हम्म, कंजूस है, वो देने वाले नहीं, यानी अंदर से नहीं दे रहे, वो खुले हाथ से नहीं दे रहे जो दे रहे हम्म। हो। ठीक है ना, तो उनकी इच्छा तो हुई है ना, तो आप हाँ स्वीकार तो करना सीखो, थैंक यू देके, उसकी एनर्जी बदल के ले लो। फिर उनका प्रवाह शुरू करने में हम मदद करेंगे ना। अगर हम अच्छा। उनको रोकेंगे तो उनकी वो प्रवृत्ति बनी रहेगी। एटलीस्ट वो थोड़ा क्यों ना हो, निकाल तो रहे ना। देने की तो इच्छा हुई है ना, भले हाँ किसी भाव से। हम नहीं समझ सकते वो भावनाओं को, हम दिमाग बराबर। लगा सकते हैं वहां। हम्म, हमको क्या पता उनके दिमाग में क्या चल रहा है। दे बराबर। रहे तो ले लो, और आपको यूज नहीं करना है तो और किसी को दे दो, हाँ उनको मत पता चलने दो। हाँ वही। झगड़े हो जाएंगे घर में। कहने का मतलब है, जब वो उनकी इच्छा हो रही है ना, तो उसको रोको मत। अच्छा, ओके, हाँ, अन्यथा वो उसी में अटके रहेंगे फिर। ठीक है। चलो, आज का कार्ड कौन निकाल रहा है? हाँ विजय, आप निकालो, आपके पास है। ये गुड़िया निकाल रही है क्या, अश्विनी? एक मिनट, वो गुड़िया निकाल रही, शायद निकाल रही है। वो छोटी गुड़िया निकाल रही है आज। हाँ दीदी, सुहानी निकाल रही है हाँ आज। हाँ, वो देख रही हूँ मैं, इसलिए पूछा। इतनी जल्दी उठ के बैठ गई वो सुहानी। गुड मॉर्निंग बेटा, लव यू। बोला बोला, ठीक है ना यार।
बस आज का दिन शानदार है, दुआओं से भरपूर है। वाओ, थैंक यू सुहानी, बहुत अच्छा कार्ड निकला। आज का दिन शानदार है, दुआओं से भरपूर है। अब सब लोग 3 बार मन ही मन आंखें बंद करके एफर्मेशन करेंगे और उसको आपको देखना है कि सही में आज का दिन बहुत शानदार और दुआओं से भरपूर रहने वाला। हर तरफ से मेरे ऊपर दुआएं बरसने वाली है, परमात्मा की दुआएं, मेरे आसपास के लोगों की दुआएं, सृष्टि में जितने भी लोग दिव्य ऊर्जाएं भेज रहे हैं उनकी दुआएं मेरे ऊपर बरस रही है। आंखें बंद करके उसको विजुलाइज करो। आज का दिन बहुत शानदार है, दुआओं से भरपूर है। थैंक यू सुहानी, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू दीदी। हैव अ गुड डे। Thank you, Didi. Love you. Thank you, Love Aunty. Thank you, Didi. Love you. Bless you. Love you. Thank you, जय Aunty. जिनेंद्र। Love you.